वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड टू था सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन से। और इससे पिछले लेक्चर में मैंने ये बात बताई थी कि हमारे पास जो ये गिवन लीनियर इक्वेशन है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था और फिर उसके बाद हमने इनका जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए बी की वैल्यू फाइंड की थी। और उसके लिए मैंने कंडीशन क्या लगाई थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो, यानी ए जो है वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तभी इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। और हमने फिर जब ये इक्वेशन सॉल्व की थी तो हमारे पास बी की ये तीन वैल्यूज आई थी, एक 0, एक 4 और एक 1। ठीक है, मतलब तीन केसेस बनेंगे। बी को अलग अलग इन नंबरों के इक्वल लिखकर हमारे पास जो हमारे गिवन सिस्टम है इक्वेशंस का, वो अपनी डिफरेंट फॉर्म जो है वो बनाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ बात, वो ये कि मैं जो वैल्यू यूज करूंगा बी की, वो मैं 4 यूज करूंगा। 0 और 1 आपकी असाइनमेंट होगी। इनकी इक्वेशंस में कोशिश करूंगा अगर टाइम हुआ तो मैं लिख दूं। ठीक है, तो आप इसे जिस तरह मैं भी 4 लिखकर बी की वैल्यू 4 लिखकर इक्वेशंस को बनाऊंगा, आपने इसको समझना है और आगे इसको आपने कंप्लीट करना है। ठीक है जी, तो ये इक्वेशंस मैं यहाँ पर दोबारा दर्ज कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें अगर हम बी की जगह 4 पुट करें, अगर b को इक्वल टू 4 लिख दिया जाए, तो ये जो 3 माइनस बी है यानी 3 माइनस 4 है, जहां पे बी है इसकी जगह मैं 4 लिख रहा हूँ। इसी के ऊपर ओवरराइट इसलिए मैं कर रहा हूँ कि चलें आपको ये बात क्लियर हो जाए। ठीक है, सिर्फ b रिप्लेस हो रहा है, बाकी नहीं रिप्लेस हो रहे। अब 3 में से अगर 4 माइनस किया जाए तो -1 आता है। इसका मतलब कि यहाँ पर इसे अगर मैं रेस कर दूं, इतने हिस्से को अगर मैं रेस कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे -1 आ रहा है। ठीक है, यानी -1 टाइम x आएगा। इसी तरह 1 माइनस 4 -3 होता है और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर +3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी रेस कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे +3। ठीक है जी, चलें ये +3। ठीक है जी, इसी तरीके से यहाँ पे 1 माइनस 4, ये भी अगेन -3 आएगा और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस होता, तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे क्या जी, -3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -3। तो ये b की वैल्यू 4 लिखने से जो हमारी गिवन लीनियर जो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है उनकी ये शेप बन जाती है। ठीक है, अब इनका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड करना हमने। इनका जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स को जब इकट्ठे करके लिखा जाए उसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ द सिस्टम। चलें इस तरह से लिख देते हैं, मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम। और वो क्या होगा जी, ये आप जानते ही हैं कि सबसे पहले हम जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है हम इसको लिखेंगे। चले मैट्रिक्स के लिए जरा ब्रैकेट को जरा प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले x1 के कोफिशिएंट्स -1 है, सेकंड इक्वेशन में +1 है, थर्ड में भी +1 है। ये मैंने x के कोफिशिएंट्स लिखे x1 के। ठीक है जी, x1 के। इसी तरह x2 के लिए मैं ग्रीन कलर यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में ये -1 है, सेकंड में ये +3 है और थर्ड में ये -1 है। ठीक है जी, साथ साथ आप देखिएगा भी, करेक्शन भी अगर करनी हो तो भी हम देख लेंगे। इस तरह x3 के जो कोफिशिएंट्स हैं, फर्स्ट इक्वेशन में +1 है, सेकंड में भी +1 है, लेकिन थर्ड में ये -3 है। अब जो कनेक्ट करना है मैट्रिक्स इसके साथ, वो है हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स, क्योंकि सारे जीरोज ही आ रहे हैं, 0 0 एंड 0, और ये इस तरह से आपस में हमने इन्हें कनेक्ट किया हुआ है, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया हमारा। ठीक है, अब हमने चूंकि इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड करना है, इसमें हम इसको बल्कि हम इसको रिड्यूस्ड एशलॉन फॉर्म में जो है वो तब्दील करते हैं। ठीक है, रो बाय रो ऑपरेशंस। तो रो इक्विवेलेंट हम लिखेंगे, इसी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट हम मैट्रिक्स दूसरा बनाएंगे जो कि रो इक्विवेलेंट होगा, इसलिए मैं इसके ऊपर रो इक्विवेलेंट का सिंबल जो है वो यूज करूंगा। और इसमें जो मैं ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ, मुझे सबसे पहले इस 1 को +1 बनाना है। और लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बात देख रहा हूँ कि अगर मैं इसे +1 बनाने से पहले इस सेकंड रो में फर्स्ट रो का ऐड करता हूँ, तो ये 1 में अगर -1 ऐड करो 0 आ जाता है। इस तरह इस 1 में -1 ऐड करो 0, तो मुझे चूंकि इस 1 के पॉजिटिव बनाने के बाद यहाँ पर जीरोस भी चाहिए, तो वो प्रोसेस मैं पहले कर रहा हूँ। मतलब मुझे टारगेट पता है कि मैंने क्या बनाना है। ठीक है, अब उसमें तरतीब हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको समझ जाएं। ठीक है, मतलब इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने यही मेथड जो मैं यूज कर रहा हूँ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपने वही अप्लाई करने हैं। आपको जो फील होता है कि इस तरीके से मैं इस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए इसको सॉल्व कर रहा हूँ, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें हमने फर्स्ट रो को चेंज नहीं किया, -1 इस फर्स्ट रो में -1 एंड +1। ठीक है, और ये कनेक्टेड मैट्रिक्स क्या जो 0 है वो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब जो रो 2 है इसमें +1 में -1 ऐड किया, 0 आ गया।
3 में -1 ऐड किया 2 आ जाएगा, 1 में 1 ऐड किया 2 आ जाएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 ही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से 1 में -1 ऐड करेंगे, चूंकि रो 3 में हम रो 1 ऐड करें, ठीक है ना, इस -1 में हम -1 ऐड करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, -3 में +1 ऐड करें -2 हो जाएगा, और 0 में इस 0 में ये वाला 0 ऐड किया तो 0 ही आंसर आ गया, ठीक है। तो आफ्टर फर्स्ट जो ये हमने ऑपरेशन लिखे हैं रो ऑपरेशन, ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब हमें इस 1 को जो है वो +1 बनाना है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ रो 1 को -1 से, ठीक है, रो 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। और दूसरी बात यह कि जो मेरे पास रो 3 है, मैं देख रहा हूँ कि ये मैंने चूंकि जीरोस भी बनाने, रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म ऐसी होती है जैसे कि आप यूं समझ लें जैसे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो में 1 0 0 होता है, फिर 0 1 0, मतलब एक इसकी शेप ये भी होती है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये स्टार्ट ही 1 से, हो सकता है कि यहाँ पे 0 आ रहा हो, यहाँ पे 1 आ जाए, लेकिन इसकी डिटेल जो है वो कंसेप्ट लेक्चर में अवेलेबल है। मैंने इसकी एक खास टाइप बताई है कि उसमें ऐसी फॉर्म भी बन रही होती है, और मैंने बात नोट की है कि अगर रो 3 में रो 2 ऐड कर दूं तो ये 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं रो 3 में रो 2 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, रो 3 में रो 2 ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, मैं रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रैकेट बना ली है। अब इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं उनको हम लिखते हैं, देखें हम रो 1 को मल्टीप्लाई करें -1 से, इसका मतलब ये +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। और 0 एक ऐसा नंबर है कि इसके साथ कोई साइन नहीं होता, ठीक है, ये 0 ही रहेगा। अब रो 3 में चूंकि ऐड करें, रो 2 इसी तरह रहेगी, रो 2 एज इट इज, इसलिए इसको मैं इसकी एंट्रीज को एज इट इज लिख रहा हूँ, 0 2 2 एंड 0। अब देखें 0 में हम -1 ऐड करेंगे, बल्कि हम रो 3 में रो 2 ऐड कर रहे हैं, सॉरी, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 ही आंसर रहेगा, -2 में +2 ऐड करें 0 आंसर आएगा, -2 में +2 ऐड करें 0 आंसर आएगा, 0 में 0 ऐड करें आंसर 0 आ जाएगा। अब जो हमारे पास रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म है उसमें अगर आप फर्स्ट जो एंट्री आपने रो की बना दी है 1, उसके नीचे 0 होना चाहिए, फिर सेकंड जो आपकी रो है उसमें जो मतलब इस 1 से नीचे 0 होंगे, यहाँ पर जो एंट्री आ रही है अगर ये 0 है तो इसको स्किप कर दिया जाएगा, फिर इस एंट्री को देखा जाएगा, अगर ये नॉन 0 है तो इसको 1 बनाएंगे, ठीक है। तो अभी चूंकि हमें इससे पहले एक 2 अवेलेबल है, इसको अब हमने 1 बनाना है, ठीक है। इसको हम 1 किस तरह से बना सकते हैं, इसको हम सिंपल 1/2 से रो नंबर 2 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलें, आफ्टर डिवाइडिंग रो 2 by 2 हमारे पास जो रिजल्टेंट रो इक्विवेलेंट में मैट्रिक्स आएगा उसको मैं अब यहाँ पे दर्ज कर लेता हूँ। फर्स्ट रो हमारी एज इट इज रहेगी 1 1 -1, ठीक है, ये कनेक्टेड मैट्रिक्स है, 0 0 एंड 0, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0, 2 को 2 पे डिवाइड करें 1, 2 पे 2 को डिवाइड करें 1, 0 को 2 पे डिवाइड करें 0 रहता है, इसलिए मैंने लिख दिया था, इसका ये 0 0 एंड 0, ये ली रो एज इट इज रहेगी, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब इस 1 से इस ऊपर वाली जो ये एंट्री इसको 0 बनाना है, ठीक है। इसको अब 0 बनाने के लिए मैं जो रो नंबर मेरी 1 है इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा रो नंबर 2 को, ठीक है। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन जारी बात है कि यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पर 1 में से इस 1 में से ये 0 माइनस किया 1 ही रहेगा, इस 1 में से ये 1 माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा, -1 में -1 मतलब -1 में 1 +1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 आ जाएगा, ठीक है। और ये कनेक्टेड है इस मैट्रिक्स के साथ, यहाँ पे 0 में से 0 माइनस कर दें 0 ही रहेगा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से ये रो तो हमने चेंज नहीं की, 0 1 1 और 0, और लास्ट रो हमारी है 0 0 0 एंड 0, ठीक है जी। अब ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो अपनी रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में तब्दील हो चुका हुआ है, ठीक है। हम जानते हैं कि ये जो कोफिशिएंट है ये x1 का है, ठीक है, ये कोफिशिएंट x3 का है, ये कोफिशिएंट x2 का है, और ये कोफिशिएंट x3 का है, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशंस आ रही हैं रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में तब्दील करने से वो आ रही हैं x1 -2x3 ये इक्वल टू 0 आ रहा है, एक हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है, ठीक है, और दूसरी क्या आ रही है x2 + x3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें अगर हम x3 को फर्ज करें k के इक्वल सपोज कर लेते हैं कि k कोई रियल नंबर है, तो x2 किसके इक्वल होगा, -x3 के, और वो -k के इक्वल आ जाएगा x2। और इसी तरह से इसमें आप
जब इसकी जगह k रिप्लेस कर देंगे तो x1 जो है वो 2 टाइम्स k के इक्वल आ जाएगा। तो ये k की रियल नंबर तमाम वैल्यूज के लिए हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यू है जो कि इनके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से हैं।